क्या समाचार लाया? ये मकरासुर का पाश है। यहां से बचना असंभव है बालकों। ये भाव ही है जो मानव की बुद्धि नील जाते हैं। अपनी माता की स्थिति देख, मेरे जाल में फंस गए तुम। विवेक हार गए तुम। अब बताओ, मूर्ख कौन है, मैं या तुम? छिपकर दूसरों की बातें सुनना बुरी बात है मकरासुर। और जिसमें बुद्धि होती है वैसे बुद्धिहीन कार्य नहीं करते। ये मेरी ओर से। मूर्ख तुम हो, क्योंकि तुमने अधर्म का मार्ग चुना है। यदि बुद्धिमान होते तो अधर्म का मार्ग नहीं, श्री राम का नाम चुनते। करो प्रयास। ये मकर की त्वचा है और मैं मकरासुर। तुम्हारा कोई बाण मुझे भेद नहीं सकता। ये नानाद का वान है। अवश्य इस धरा को मकरासुर के आतंक से मुक्त करा देंगे। दिव्यास्त्र खोजो, कुछ यहीं कहीं होगा। पता नहीं कहाँ होगा। सत्य कहते हैं लोग, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोश, क्या कर रहे हो? ठीक है, मानता हूँ। अब अधिक सावधान हूँ। इच्छा मांगो, पग पड़ो मेरे। कदाचित दया दिखाकर छोड़ दूं तुम्हें, अन्यथा आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। समय तो बीतता जा रहा। भैया, वो रहा। आप वस्त्र उठाइए, मैं इस मूर्ख का ध्यान भटकाता हूँ। सावधान रहना कुश। सावधान मकरासुर। बांध को तोड़ने वाले सभी असुरों को हमने मार गिराया। अब उनमें कोई भी शेष नहीं बचा। बचा उन असुरों का महाराज नंदनपाल नहीं, असंभव। धर्म के पथ पर चलने वालों के लिए सब संभव है मकरासुर। नियति हमेशा अधर्मी से अपना मुख मोड़ती है, सजा धर्म का साथ देती है, जैसे आज दे रही है। मकरासुर, ये बाण तो भेज सकता है ना तुम्हारा मकर त्वचा। मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ मकरासुर। नहीं,
हम धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त हैं। वो हमेशा अधर्म को एक अंतिम अवसर देते हैं और हम भी देंगे। बोलो मकरासुर, क्या तुम क्षमा मांगकर अधर्म के पथ को छोड़कर धर्म के पथ को अपनाओगे? ये क्या कह रहे हैं भैया? श्री राम का अनुसरण कर रहा हूँ कि यदि वो यहाँ होते तो इस अधर्मी को सुधरने का अंतिम अवसर अवश्य देते। हाँ, देते तो सही। बोलो मक बड़े से बड़े युद्धों में भी धीरज रखने वाले महाराज जनक आज इतने अधीर क्यों? उसका उत्तर तो मैं भी खोज रहा हूं। जाने क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन बालकों के साथ कोई विशेष नाता है मेरा। मेरे अपने हैं, मेरा रक्त दौड़ता है इनमें, संबंध और स्नेह की जाने किस भंवर में बह रहा हूं। कहा था ना भैया मैंने, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लगता है भयभीत होकर भाग गया। देख क्या रहे हो? चलाओ बाण, मारो मुझे। ये दिव्य अस्त्र अभीत है ना, तो मुझसे पहले इसे तुम्हारी माता के तन को छलनी करना होगा। दोस्त, देखा भैया, दे दिए ना अवसर, अब साधिए लक्ष्य। तो माता के पीछे से हट ही नहीं रहा है। तुम माता को हटा देते हैं। हटिए माता। नहीं, माता ने प्रण लिया है कि जब तक उनका तप पूर्ण नहीं होता वे अपना ध्यान नहीं तोड़ेंगे। उन्हें तो इस स्थिति का आभास तक नहीं होगा। यदि लक्ष्य चुका तो? नहीं। हे श्री राम, अब हम क्या करेंगे? अब आप वीरों की सुध लौट आएगी मित्र। उनसे मिलकर मैं अयोध्या की ओर प्रस्थान करूंगा। मित्र, आपका धन्यवाद। धर्म का साथ देने और मित्रता का धर्म निभाने के लिए कैसा धन्यवाद। हनुमान, कल भोर होते ही हम अयोध्या की ओर कूच करेंगे। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अयोध्या पहुंचते ही मैं राज्य का सारा भार भरत को सौंप दूंगा। फिर अपने महाराज की आज्ञा और धर्म की बेड़ियों से बंधा भरत अपनी पत्नी के साथ राष्ट्र की उन्नति के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाएगा। मैं राजभार से मुक्त होकर अपनी सीता को खोजूंगा। का सारा भार भरत को सौंप दूंगा। फिर अपने महाराज की आज्ञा और धर्म की बेड़ियों से बंधा भरत अपनी पत्नी के साथ राष्ट्र की उन्नति के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाएगा। इस भक्त ने जीवन भर अपने प्रभु की सेवा का वचन लिया है। जहां जहां आपके ये पग जाएंगे वहां वहां इस सेवक का प्रतिबिंब पाएंगे। जो अपने प्रतिबिंब से दूर है उनका प्रतिबिंब तुम बनोगे हनुमान। मैं राजभार से मुक्त होकर अपनी सीता को खोजूंगा। तब ना पाव में राजधर्म की बेड़ियां होंगी
और ना ही प्रजा के उत्थान की। उपवन से खिल उठी है मेरी अयोध्या। मेरी सीता मेरी प्रतीक्षा में होगी। तभी तो युद्ध के समय हर घड़ी मुझे सीता का आभास था। इतने वर्ष बीत गए प्रभु, क्या आपको अभी भी विश्वास है कि माता सुरक्षित होंगी? विश्वास सीता की अवस्था पर नहीं, उसके दिए वचन पर है, पुनः मिलने के प्रण पर। सीता का वचन है, शीघ्र ही समय आएगा जब अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब राम राज्य एक बार फिर राम सीता को साथ देखेगा। और जब तक ये वचन पूरा नहीं होगा, मेरी सीता को कुछ नहीं हो सकता। पकड़ो कुश। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मारो भैया। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मकरासुर को मारना असंभव है। मैं इक्ष्वाकु वंशज सूर्यवंशी दशरथ पुत्र राम अपने सभी सुकर्मों को जोड़कर, धर्म को जोड़कर ये प्रार्थना करता हूं, मेरी सीता और मेरी संतान की सुरक्षा करें। माता के पीछे डुबक बैठा है ये केवल मूर्खासुर नहीं, कायरासुर भी है। कायरासुर। उचित कहा कुछ। अरे इससे साहसी तो वो बैल था, इतनी श्रद्धा से लड़ा वो हमसे। अरे उसको पकड़ना तो कितना कठिन हो चुका था। भैया आप उस बैल को छोड़िए, मुझे तो उससे ज्यादा वीर वो गधे लगते हैं जिन्हें हमें वन में तोड़े थे। मूर्ख बालकों, मुझ जैसे शूरवीर को एक निर्जीव मटके से तोड़ रहे हो। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। सुना है कि जल में इसकी शक्ति चरम पर होती है। जल में ऐसी वीरता है तो जल के बाहर कैसी वीरता होगी। अहंकारी अबोध बालकों, अब एक शब्द और कहा तो प्राण ले लूंगा तुम्हारे। अरे मकरासुर की वीरता तुम क्या जानो। क्रोध संसार से पहले खुद को ले लेता है मकरासुर। बाण चलाइए भैया। अरे किंतु इस दिव्यास्त्र का दिव्य मंत्र तो हमें उन्होंने बताया ही नहीं। हे नारायण, मैंने उन बालकों को दिव्यास्त्र तो दिया, किंतु उसका महामंत्र तो दिया ही नहीं। ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे। यदि वो बालक नहीं लौटे तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। उन्हें लौटना ही होगा, उन्हें लौटना ही होगा। भैया मैंने कहा था ना वो वृद्ध है, अवश्य ही भूल गए होंगे। तो फिर बाण चलाने का सांग ही कर दीजिए, तब तक कोई युक्ति निकाल लेंगे। अस्त्र है और मंत्र नहीं, क्या बात है। लो चलाओ बाण। अब क्या करें? कैसे बचाए माता को? ठीक है, मैं मार देता हूं इसे। वृक्ष पे बस हरा पत्ता बचा है। लगता है लवकुश मकरासुर से पार नहीं पा सकते। मैं स्वयं जल में जाके उनकी सहायता करता हूँ। शत्रु का संहार केवल अस्त्र से नहीं, उसके साथ बोले जाने वाले दिव्य मंत्र से होता है। क्या तुम्हारे पिता ने तभी नहीं सिखाया तुम्हें
हे माता, मेरा तप समाप्त हुआ, आशीर्वाद दीजिए। कुछ बल अतुलित बड़े भाई, धीर लव कुश माता, माता, मातु पिता सेवक सदा सुभाए, राम सिया और प्रीति बढ़ाए। पिता बिनु नित राम ही ध्यावे, मातु सिया पर छत्र फरावे। वृक्ष फिर से हरा हो गया, अर्थात लव कुश की विजय हुई। वंदे विकी! वंदे विकी! अब तुम दोनों बताओगे कि जब मैं तप में थी तब क्या क्या हुआ? अरे माता वो भैया, कथा सुनाने में मैं दक्ष हूँ। ये सर मुझे दीजिए भैया। ठीक है, सुनाओ सुनाओ। वैसे भी मैं तो थकान से चूर चूर हो चुका हूँ। तो हुआ ये माता, आपके ध्यान में जाते ही आकाशमात भयंकर संकट आ पड़ा। और वैसे भी आपके पुत्र तो भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं, वो थोड़ी ना संकट से घबराते हैं। और फिर भैया ने दिव्यास्त्र चलाया। भैया, आपको तो दिव्यास्त्र का मंत्र याद ही नहीं था ना? फिर आपने दिव्यास्त्र का उपयोग कैसे किया? जिनका नाम जपने से सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं, जिनकी भक्ति से भव सागर भी तर जाते हैं, जिनके नाम में तीनों लोक समाया है, हर तप हर जप समाया है, जिनके नाम से बड़ा ना कोई मंत्र न ही तंत्र, उन श्री राम का नाम लेकर मैंने ये दिव्यास्त्र चलाया है। अद्भुत भैया, आपने तो मुझे सोच में डाल दिया था। सुना माता, ऐसे रक्षा की भैया ने आपकी। मैंने नहीं, हम दोनों ने बचाया है आपको। बातों बातों में तो मैं आपको वृद्ध के बारे में बताना ही भूल गया, जिसने हमें वो दिव्यास्त्र दिया, मकरासुर का वध करने में सहायता की, जिनके मार्गदर्शन के बिना उन मकरासुर की त्वचा को भेदना असंभव था। किसकी बात कर रहे हो तुम दोनों? मिथिला नरेश महाराज जनक। वो तो हमारे साथ भी आना चाहते थे, किंतु मैंने मना कर दिया। बड़े वृद्ध हो चुके हैं ना वो, इसीलिए। किंतु अभी भी नदी तट पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो। उन्होंने कहा कि जिस स्त्री ने तुम जैसे पुत्रों को जन्म और संस्कार दिए, उनसे मिले बगैर वो कहीं नहीं जाएंगे। शीघ्रता से चलिए माता, वे अभी भी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महाराज जनक। हाँ माता, किंतु उनका नाम सुनते ही आप इतनी चिंतित क्यों हो गई? माता, संकट टल चुका है, अब सारी चिंता छोड़िए और हमारे साथ चलिए। सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो वृद्ध सज्जन भी। ये क्या हो रहा है? लगता है संकट के बादल अभी नहीं छटे हैं। नहीं पुत्र, ये तो धर्म की जीत का नाद है। पाप के अंत के साथ
पाप की सत्ता का भी तो अंत होना चाहिए ना। किंतु माता फल्गु हमें निकलने तो देती। लव, कुश, तुम दोनों किस ओर से आए थे? चलो। भूमि हिल रही है। मारे गए। नहीं पुत्र, मारा वो जाता है जो अपना साहस खोता है। हम लोग पूरी आशा के साथ आगे बढ़ेंगे। कहाँ रह गए ये लोग? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। धर्म की रक्षा करने वालों को अधर्म कभी भी हरा नहीं सकता। तो आते ही होंगे। लव कुश, मेरा हाथ थामो। हाथ तो आप मेरा थामिए माता। इस रहम का ज्वार में मेरा हाथ छूट सकता है, किंतु यदि आपने मेरा हाथ थामा तो कभी नहीं छूटेगा। माता, आप कुछ का हाथ थामिए और मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ। आज न माता पुत्रों का हाथ छोड़ेंगी और न ही पुत्र माता का। वचन है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अधर्म तो मर गया, अब धर्म और मर्यादा की रक्षा आप करना फाल्गु माता। वन देवी, लव, कुश, कहाँ हो सब? लव, कुश, कुश, लव, उस दुष्ट असुर का महल तो ध्वस्त हो रहा है। कहीं लव कुश और वंदेवी को कुछ नहीं होगा उन्हें। लौटेंगे, अवश्य लौटेंगे और सुरक्षित लौटेंगे। रात्रि होने को है, प्रतीत होता है हमें उन्हें ढूंढने के लिए सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। मैं गांव वालों को लेकर आता हूं। मेरी सेना भी आपके साथ चलेगी। सेनापति, कुछ सैनिक लेके जाइए इनके साथ। हे नारायण, रक्षा कर। प्रभु। हनुमान, कहो कैसे आना हुआ? प्रभु को कर्तव्य में उलझे देखा तो चला आया ये सेवक सेवा करने। कर्तव्य का भार उतारने की ही तैयारी कर रहा हूं हनुमान। भरत को अयोध्या का राज्य सौंपना है, तो बस अश्वमेध यज्ञ के लिए आमंत्रित अतिथियों की सूची पढ़ रहा था। कर्तव्य और दायित्व केवल बहाने हैं, सत्य तो केवल एक ही है। उस काली रात्रि के पश्चात आप कभी ठीक से सो ही नहीं पाए प्रभु। कदाचित हर रात्रि जाग कर बिताने वाले केवल हम ही नहीं हैं हनुमान। महाराज जनक, जो क्षमा इतने वर्षों से मैं स्वयं को नहीं दे पाया,
आशा करता हूं हनुमान कि मेरी सीता के माता पिता वो क्षमा मुझे दे पाए। प्रभु, बड़े ज्ञानी है महाराज जनक। आपका निर्णय और उसके पीछे का कारण महाराज अवश्य समझते होंगे। जाने से पहले माता सीता ने उन्हें समझाने के लिए पत्र भी तो लिखा था। जानता हूं हनुमान, सीता के समझाने पर वे अवश्य समझे होंगे, किंतु संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो अपने जीवन से पौत्र या नवासे का सुख खोकर दुख नहीं मनाएगा। आनंद आ गया। क्या यात्रा थी। लगा मानो देवी फल्गु ने गोद में उठाकर प्रेम भरा झूला झुलाया हो। धर्म के पथ पर कठिनाइयों की धूप के साथ साथ सुकर्मों की शीतल छांव भी आती है पुत्रों। माता शीघ्र चलिए, महाराज जनक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो क्या हुआ, भक्त को भगवान की प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है। वन देवी है, इतनी सरलता से थोड़ी ही ना जाएंगी। क्यों माता? चले माता। नहीं, मेरा अर्थ है कि फाल्गु माता ने हमारी इतनी सहायता की, हमें सुरक्षा दी, तो मैं उनके दर्शन कर उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। बात तो उचित है। ठीक है कुश, तुम यही रुककर माता की रक्षा करो, मैं महाराज जनक को यहाँ लेके आता हूँ। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है लव। किसकी आवश्यकता नहीं है? महाराज को लाने की? तुम्हारे यहाँ रुकने की। तुम दोनों जाओ। और वैसे भी अब तो यहाँ किसी असुर का भी भय नहीं है। मैं एकांत में पूजा करना चाहती हूँ। जैसी आपकी आज्ञा। रुको, मिथिला के महाराज से इस दशा में मिलोगे? तनिक अपने केश तो संभाल लो। देखो अब कितने सुंदर दिख रहे हो। और हाँ, याद रहे महाराज जनक मेरे पिता के समान है, तो उनके आदर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। समझे तुम दोनों? समझे लो भैया, पूरे सम्मान से बात करना। ये लव के लिए नहीं, ये उपदेश तुम्हारे लिए था नटकर। समझ गया। ये कैसे दुविधा में डाल दिया माते। शीघ्र ही लवकुश पिताश्री को यहाँ ले आएंगे, और यदि उन्होंने मुझे यहाँ ऐसे देख लिया तो नहीं। जब तक मेरे पुत्र को उनका नाम अयोध्या में उन्हें सम्मान नहीं मिल जाता, तब तक मैं अपना सत्य किसी को नहीं बता सकती। किसी को भी नहीं। वन देवी और उनके पुत्रों ने हमें उस दुष्ट मकरासुर के आतंक से मुक्त किया है। हमें उनकी विजय ने दूसरा जीवन दान दिया है। हमें भी थोड़ी सहायता करने का अवसर प्रदान कीजिए महाराज। धर्म का मार्ग तो सबके लिए खुला है। सेनापति जी, हमारी सेना की एक टुकड़ी को कहिए कि इस क्षेत्र में चारों ओर फैल जाए। मुझे किसी भी मूल्य में दोनों बालक और वन देवी चाहिए।
और हमारी सेना की एक टुकड़ी जल के भीतर भी जाएगी, जिसका नेतृत्व हम स्वयं करेंगे। ऋषि, मेरा अंतर्मन कहता है कि वो जहां भी होंगे सकुशल होंगे। महाराज, महाराज, हम भी कुशल हैं और हमारी माता भी। अरे झील में तो पहले ही भीगे हैं, अब क्या अपने आंसू से भी भिगोएंगे हमें? जानता था असंभव को संभव करके ही लौटोगे, विजयी होकर लौटोगे। जब उस राक्षस का महल ध्वंस हुआ तब भी तुम्हारे बल पर हमें संदेह नहीं हुआ, किंतु वन देवी कहाँ है? सुरक्षित है, देवी फल्गु की प्रार्थना कर रही है। धन्यवाद जो करना है उन्हें। किंतु मैंने तो भूल से तुम्हें महादिव्य मंत्र दिया ही नहीं। मकरासुर का वध कैसे किया तुमने? वाह, हमारे पास तो सदैव ही श्री राम की भक्ति की शक्ति रहती है। मैंने श्री राम का नाम लिया और वो बाण साधा और उसने मकरासुर का वध। श्री राम के नाम में अत्यंत शक्ति है। वही शक्ति जो हनुमान जी को राम नाम से मिलती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम दोनों राम और राम कथा के प्रशंसक हो, भक्त हो उनके। पूरी कथा सुनी है या? सुनी है महाराज, हमें राम कथा का एक एक शब्द कंठस्थ है। हमसे बड़ा राम भक्त इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। लगता है आपने हमारी पूंछ पर ध्यान नहीं दिया। अर्थात सीधा प्रतिस्पर्धा हनुमान जी से है ना? प्रतिस्पर्धा होती तो कब के जीते होते, क्योंकि लव कुश हनुमान जी से भी बड़े राम भक्त हैं। जब भी संकट में होते हैं तो श्री राम का नाम लेते हैं, श्री राम का अनुसरण करते हैं, और जब भी दुख के बादल छाते हैं तो देवी सीता का नाम लेते हैं। सीता? पिताश्री, समझ गया, पुत्री की स्मृति में दुखी हो गए। माता कहती है कि पुत्री पिता का घर छोड़ पति का संसार बसाती है, इसलिए पिता की प्रिय होती है। किंतु आपकी पुत्री तो पूरी अयोध्या की प्रिय बन गई, श्री राम की अर्धांगिनी बन गई। भला आपको कैसा दुख, कैसी चिंता? आप चिंतित ना हो महाराज, हम शीघ्र ही अयोध्या जाकर श्री राम और देवी सीता को आपकी कुशलता का क्षम पहुंचाएंगे। अयोध्या? हाँ, अयोध्या, आपकी पुत्री का राज्य, उनका घर, जहाँ वो श्री राम के साथ सुख से रहती हैं। राम कथा का अंतिम अध्याय है। क्या पढ़ाया है तुम्हारे गुरुजी ने? परीक्षा ले रहे हैं हमारी।
अंत में राजा राम और महारानी सीता का पट्टाभिषेक होता है और वो सुख से अयोध्या का कार्यभार संभालते हैं। कैसी अभागी हूँ मैं, इतने वर्षों बाद पिताश्री को देख तो सकती हूँ, किंतु उनके समक्ष नहीं जा सकती, उनके चरण स्पर्श नहीं कर सकती, सुख दुख के बोल नहीं बोल सकती, उन्हें उनके नातियों का परिचय नहीं दे सकती। हे प्रभु, कैसा धर्म संकट है ये। क्या करें आप ऋषि कुमार? हमारी माता ने कहा कि आप उनके पिता समान हैं, तो आप हमारे नाना हुए और नातियों का उनके नाना से आशीर्वाद लेना उनका धर्म भी है और अधिकार भी। मुझे क्षमा करना पिताश्री, मैंने आपसे अपने नातियों के साथ खेलने का सुख, उनके बालपन में अपनी संतान का बालपन जीने का सुख, उन्हें कथाएं सुनाने का सुख, उनके मुख से नाना शब्द सुनने का सुख सब छीन लिया। कितने अभागे हैं मेरे लवकुश, जो मिथिला के ज्ञान से वंचित है। ननिहाल में उन्हें मिलने वाले प्रेम से दूर रह गए मेरे लवकुश। अब तो साक्षात देवी सीता के पिता और श्री राम के ससुर हैं। हमें शीघ्र ही उनसे भेंट करने का आशीर्वाद दे दीजिए ना। आशीर्वाद के लोभ से प्रणाम? हाँ हाँ जानता हूँ, लोग से प्रणाम करना बुरी बात होती है। किसी के आगे नतमस्तक केवल सम्मान के लिए हुआ जाता है, किंतु मुझे लोभ आशीर्वाद का नहीं, श्री राम और माता सीता से मिलने का है। ईश्वर सदैव तुम्हारे हृदय को भोलेपन से भरा रखे। द्वेष और स्वार्थ का मैल तुम्हारे मन को छू भी ना सके, और तुम्हारा नाम इस संसार के सबसे वीर योद्धाओं में सम्मिलित हो। बिल्कुल तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे आदर्श श्री राम की तरह, और तुम्हें शीघ्र ही उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। वनवास हो या रावण का पाश, आज तक ईश्वर ने मुझे जो भी दिया मैंने उसे नियति समझकर स्वीकारा। कभी कोई उल्हाना या कभी कुछ नहीं मांगा मैंने, किंतु फाल्गु देवी, आज मैं आपसे मांगती हूँ, यदि मैंने आपकी तपस्या सिद्ध की है तो बिना अपने पिता के समक्ष आए उनके चरण छू पाने का सुख दे दीजिए मुझे। दीजिए माता। तुम दोनों से मिलकर लगता है कि तुम दोनों मेरे अपने हो, मेरा अपना अंग। जाने की इच्छा तो नहीं हो रही, किंतु जाना होगा, समय हो चला है। क्या तुम मेरे जाने से पूर्व मुझे अपनी माता से मिलवा सकते हो? मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ। अवश्य, क्यों नहीं। मुझे भी वन देवी के दर्शन करने हैं पुत्र। हाँ हाँ, हमें भी वन देवी के दर्शन करने हैं। आइए, माता इस ओर है। लव, कुश, तुम दोनों जाके वन देवी को ले आओ, तब तक हम कूच की तैयारी करते हैं। कुश, तुम इनके साथ जाओ, मैं माता को लेकर आता हूँ। ठीक है भैया। आइए।
अद्भुत युद्ध किया है तुमने कुश। अवश्य तुम्हारे धनुष में कुछ विशेष है। लो खुद ही देख लो। मेरी विनती सुनिए फाल्गु माता, मेरी विनती सुनिए। सोमकरण, सोमकरण। कुश, कुछ तो अनिष्ट है। या अवश्य ही कुछ की कोई शरारत होगी। आप सब यहीं रुकिए, मैं आता हूँ। सैनिकों, लव के साथ जाओ।